एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जो अपने मन में नकारात्मक विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावनाएं रखता था। लोगों को बुरा भला कहता था और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाता रहता था। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए और काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरकार एक दिन वह परेशान हो गया और अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ही ज्ञानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने मन में नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को धुंधला कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना होगा और उसे नष्ट करना होगा। युवा भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार में समझने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर गया। उसे बहुत चोट लगी। जब वह उठा और पीछे देखा तो उसने पाया कि यह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी है जो सड़क पर पड़ी थी। मुझे देखकर व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिसके कारण वह घायल हुआ। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उसे युवा भिक्षु को बताया कि मन में नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह है, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है बल्कि नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के कुछ हिस्से हैं जो नकारात्मक विचारों और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो इसके मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? यह कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला यह कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे समझते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचारों को जड़ से खत्म अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार के जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। दूसरा है अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को माफ करना। तीसरा है आभारी होना। अपने जीवन में सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। धन्यवाद व्यक्त करने से हमारा रवैया बेहतर होता है और हमारे भीतर में नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। चौथा है कि खुद के साथ साथ दूसरों के प्रति दयालुता होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्म बुराई और आत्म तुलना से उत्पन्न होते हैं। हमें अपने भीतर करुणा रखकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में यह कहानी हमें बताती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है, वास्तविक समस्या हमारे भीतर ही है। इन विचारों के मूल कारण को पहचान कर हम अपने दिमाग से विचारों को निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, कहानी में
इस सांप की तरह हमें अधिकांश विचार केवल एक भ्रम ही हैं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी या हमें कमेंट कर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।